आज सुनिए हिंदी की जानी मानी और वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी दूर घर। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बेटी दामाद की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी और मेजबानी एक विवाह समारोह की। अपने बैचमेट के ससुर के बंगले का गेट पार करते हुए बीएल बोल उठा, इधर हम हैं जो अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी तक में 4 लोग से ज़्यादा किसी को ना बुला पाएंगे। क्यों नहीं बुला पाएंगे? बेला अपने चौचलाहाई भरे चुलबुलेपन को प्रयोग में लाई। पार्टी अपने फ्लैट में नहीं देंगे, बाहर होटल में दे देंगे। हैं। बीएल अपनी मोटर बाहर सड़क पर ले आया। और बिल कौन चुकाएगा? मम्मा अम्मा लोग, सिंपल। अपने परिवार के नाम पर बेला के पास यही 3 स्त्रियां थीं, माँ मम्मा, नानी छोटी अम्मा और माँ की नानी बड़ी अम्मा। हाँ, कहाँ से देंगी? अम्मा लोगों की संदूकची में अभी भी बहुत धरा है सोना चांदी रतन मणि जवाहर। देखा नहीं तुमने? मेरे इस रूबी सेट को आज कितने अतिथियों ने सराहा। बल्कि तुम्हारे उस बैचमेट की सास ही ने तुम्हारे सामने मुझसे कहा था, ऐसे खालिस लाल आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं। पनहारे तुम्हारे किसी पूर्वज ने अपनी बेटी की जर खरीद में पाए हों। यू आर हॉरिड, बेला थुनकी। हालांकि उसकी मम्मा अम्मा लोग के दुश्मन अक्सर ये कहते हुए पाए जाते थे कि उसकी छोटी अम्मा और बड़ी अम्मा पंजाब प्रांत के एक राज दरबार के सफरी पलंगों की नतोन्नत रखैलें रह चुकी थीं। बड़ी अम्मा एक दासी पुत्री रही थीं, जिन्होंने अपनी माँ की संगत में मलिका मुकद्दस को नहलाते समय एक जानलेवा गोता दिलाया था और इनाम के रूप में राजा ने उसे अपने दरबार के देवड़ीदार की पत्नी का दर्जा दिला दिया था। फिर दरबार के अफसर कला से जब उनकी बेटी बेला की छोटी अम्मा से भेंट हुई थी तो एक गुप्त प्रेम संबंध उनके देवड़ीदार पति की हत्या का कारण बन बैठा था। ऐसे में अपनी गर्भवती बेटी के साथ बड़ी अम्मा अपना प्रांत छोड़ आई थी और उधर कस्बापुर की एक गुमनाम गली में आ बसी थी। बेला की मामा का जन्म फिर वहीं हुआ था, 40 वर्ष पूर्व, और बेला का भी 18 वर्ष पूर्व। इतिहास मेरा प्रिय विषय रहा है। बीएल हंसा। पंजाब का इतिहास मैं पूरा जानता हूँ। उसमें मंगला नाम की एक दासी दर्ज है, जिसे सन 1835 में महाराज रणजीत सिंह की रानी जिंदा ने अपनी सेवा में रखा था और जो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने पर रानी जिंदा के वजीर भाई जवाहर सिंह की रखैल बन बैठी थी। उसकी बिचवई का रानी जिंदा को अच्छा लाभ मिला था और मंगला का बाप रहा कांगड़े का एक पनहारा। मेरे पिता जीवित होते या कोई सगा भाई होता तो तुम ऐसे कभी न बोल पाते। बेला रुआंसी हो चली। मैं जानता हूँ, बीएल ने चुहल की। तुम्हारी मम्मा अम्मा लोगों ने मुझे इसीलिए तो तुम्हारे लिए चुना क्योंकि तुम्हारे पिता मर चुके थे और तुम्हारे सौतेले भाइयों को निथारने के लिए उन्हें तत्काल मेरे पुलिस अधिकारों की ज़रूरत आन पड़ी थी। बेला से पहले बीएल उसकी मम्मा और छोटी अम्मा से मिला था। दोनों बीएल से पुलिस सुरक्षा मांगने आई थीं। उन दिनों बीएल उनके कस्बापुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात था और उनकी समस्या सुनते ही उसने उन्हें तत्क्षण एक सुरक्षा गार्ड दिला दिया था। समस्या खड़ी की थी बेला के सौतेले भाइयों ने, जिन्होंने पिता की मृत्यु होते ही इस दूसरे परिवार को अवैध घोषित कर दिया था। जायदाद के कई झगड़े वे कचहरी में तो ले ही गए थे, साथ ही आए दिन चारों स्त्रियों को धमकियां दी जा रही थीं। यू आर हॉरिड, बेला ने दोहराया आंसुओं के बीच। मैंने कब कहा वही मंगला तुम्हारी पूर्वजा थी? बीएल जोर से हंसा। यू आर हॉरिड, बेला दुगने वेग से आंसू टपकाने लगी। पियक्कड़ अवस्था में बीएल की चुहलबाजी अक्सर बेलगाम और निर्मम हो जाया करती। बाद में ज़रूर वो एक बच्चे के स्तर पर उतर कर बेला को मना लेता, राजी कर लेता, लेकिन उस अवस्था के दौरान कैसी कैसी हूक बेला के कलेजे में किसी छुरी की तरह धस धस जाती। चौराहे से बीएल ने अपनी मोटर नए बन रहे पुल की ओर बढ़ा ली। अपने ये खालिस लाल जेवर उतार कर इधर ग्लव केस में रख दो। बीएल ने मोटर की गति तेज कर दी। ये पुल जिस गांव में से निकाला जा रहा है वो गांव चोर उचक्कों के लिए खास मशहूर है। फिर इधर आना ही क्यों था?
चौराहे की जिस पुरानी सड़क से इस नए पुल को मिलाया गया था उसकी ऊंचाई जरूर उसके बराबर चढ़ा दी गई थी, मगर वो चढ़ाऊ उछाल अभी किसी अनाड़ी से तिरछे पांव लिए ही रही। बेढंगे किनारों पर काम होना भी पूरी तरह बाकी था और मोटर की हेडलाइट्स की रोशनी में पुल की इस शुरुआती चढ़ाई पर कई झुग्गी झोपड़ियों की पालथी साफ देखी जा सकती थी। 20 किलोमीटर के अपने रास्ते में से 7 किलोमीटर बचाने। बीएल हंसा। अपनी चीज़ें इधर ग्लव केस में रख दो, इधर कोई भी हमारी मोटर को रोक सकता है और इन्हें लूट सकता है। मैं अपना पर्स साथ नहीं लाई हूँ, ऐसे में इन्हें रखूँगी कहाँ? कोई भी चीज़ इधर उधर हो सकती है। इधर उधर कैसे होगी? बीएल का स्वर उग्र हो चला, ठंडा, रूखा और कठोर। ग्लव केस में इन्हें ध्यान से टिका देंगे और घर पहुंचकर तुम्हारे बक्से में रख देंगे। लूटने वाले ग्लव केस छोड़ देंगे क्या? बेला अड़ गई। जिन्हें लूटना है लूट लें, घर पर मेरे पास थोड़ा सामान है क्या? मम्मा अम्मा लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे जवाहरात दिए हैं कि आज की कीमत में वे 5 लाख से कम के क्या होंगे। तुम बहुत जिद करती हो। मोटर पुल की उच्चतम ऊंचाई छूने जा रही थी। इन्हें उतार दो अब। यू आर हॉरिड। बेला ने अपने लाल जेवर उतार कर ग्लव केस में रख दिए। मैं हॉरिड हूँ? ग्लव केस के बंद होते बीएल ने मोटर रोक दी। उस बूचड़ खाने से तुम्हें बाहर निकाल कर लाया हूँ और हॉरिड हूँ? चलो उतरो, नीचे नीचे उतरो। तुम क्या कह रहे हो? बेला रोने लगी। रात के 1 बज रहे हैं, पूरी सड़क खाली और सुनसान है। नहीं उतरोगी? नहीं उतरूंगी। ये मोटर मेरी है, मेरी मम्मा अम्मा लोगों की खरीदी। नहीं उतरेगी? चीख कर बीएल ने बेला की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर धकेल दिया। बेला सन्न रह गई। ऐसा मतवालापन, ऐसी उपेक्षा, ऐसी बेदखली। एक वितृष्णा उसकी नस नस में भर गई और वो पीछे पलट ली। बेशक बीएल लौट रहा था, मोटर बैक कर रहा था। चल बैठ अंदर। बीएल मोटर उसके बराबर लौटा लाया। नहीं, वो दौड़ने लगी। सितंबर की उस रात में इधर हवा खुली थी और अंधेरा मीठा। चल बैठ अंदर। इस बार बीएल ने गाड़ी कुछ इस तरह से उसके निकट ला पहुंचाई कि अगर उसके बाएं कदम पर गाड़ी का दरवाज़ा था तो दाएं कदम पर पुल का ऊंचा आखिरी किनारा। नहीं, अपने कदम उसने अपनी नाक की सीध में बढ़ा लिए, पूरी खबरदारी के साथ। बीएल के साथ जिंदा रहना भी कोई जिंदा रहना था। शिकार पिंजरे की कोई चिड़िया थी वो, या किसी चूहेदानी की चूहिया। आज तू मरेगी। बीएल ने मोटर का हॉर्न बजाया, बहुत तेज, गरज जैसा, धमकी भरा। अनुनादी उन ध्वनि तरंगों ने मानो झक्कड़ का काम किया और बेला के कदम उखाड़ फेंके। वो निचान में गिर पड़ी। बचाओ बचाओ। बीएल अपनी मोटर से बाहर निकल लिया। बचाओ बचाओ। अकेले सुनसान पुल पर उसकी आवाज़ पोइयों चली और विलोप हो ली। इस शहर के खुफिया विभाग में मैं एसपी हूँ। निकटतम पुलिस चौकी नज़र आते ही बीएल वहाँ पहुँच लिया। जीप नहीं इधर कोई। चौकी के सभी कांस्टेबल और हवलदार बीएल के पास चले आए। आदेश सर। मोटरसाइकिल ही हमें मिली है सर, चौकी इंचार्ज सा दिखने वाला बोला। आदेश करें, कहाँ जाना है? उधर उस पुल से नीचे। कैसी वारदात है सर? चौकी इंचार्ज ने पूछा। मैं तुम्हारे कप्तान साहब का बैचमेट हूँ। बीएल ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाल लिया। उनकी शादी की आज 4थी वर्षगांठ थी। जी सर, उनके ससुर जी के बंगले पर बड़ी दावत थी। उसी दावत से मैं अपनी मेम साहब के संग लौट रहा था कि वो पुल से नीचे गिर पड़ी। आदेश सर। किसी ने भी कैसे या क्यों ना पूछा। मोटरसाइकिल पर तुम उधर पुल के नीचे के निचान पर पहुंचो, तब तक मैं भी पहुंच लूँगा। बेहतर सर। इधर महिला कांस्टेबल नहीं कोई? अभी बुलवा लेते हैं सर, वे यहीं करीब ही में रहती हैं और चाय पीने बस अभी अभी ही गई रही थीं। मोटरसाइकिलें कितनी हैं? इस समय ड्यूटी पर 2 ही हैं सर। आदेश सर। बेहतर सर। दोनों मोटरसाइकिलें बीएल की मोटर के आगे आगे चलीं और नए पुल के उस निचान की दिशा में बढ़ लीं जहां भीड़ जमा थी। जैसे ही भीड़ को पुलिस वर्दियां दिखाई दीं, वो तत्काल छितर ली। बेला अचेत थी। महिला कांस्टेबलों ने सहारा देकर उसे बीएल की मोटर की पिछली सीट पर लिटा दिया। आदेश सर। इंचार्ज ने पूछा। इन्हें अस्पताल ले जाएंगे,
आप सब लोग भी साथ चलें। ये महिला कांस्टेबल मेरी मोटर में बैठ लें। बेहतर सर। सरकारी अस्पताल में बेला ब्रॉड डेड का सर्टिफिकेट पाकर डिस्चार्ज कर दी गई। तत्क्षण पोस्टमार्टम टाल दिया गया। हमें अब कस्बा पर पहुंचना है। बीएल ने उस चौकी के इंचार्ज से कहा, तुम इधर कोई पुलिस जीप की व्यवस्था कर लाओ जब तक ये दोनों महिला कांस्टेबल मेम साहब के पास बैठेंगी। इस बीच मैं अपने घर पर ये मोटर पार्क करके यहीं अस्पताल लौटता हूँ। खालिस बेशकीमती लाल साथ लिए लिए बीएल कहाँ कहाँ घूमता। बेला की मृत्यु की सूचना शहर के सभी नगर संस्करणों में छपी। खुफिया पुलिस के एसपी श्री बोकेलाल को पत्नी शोक। मृतका का दाह संस्कार दूर घर उनकी जन्म नगरी कस्बापुर में होगा। मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना बताया जाता है। कस्बापुर का पुलिस अधीक्षक भी बीएल का बैचमेट था। शव के साथ बीएल पहले वहीं उसके बंगले पर गया, जिसमें अभी 8 महीने पहले तक बीएल की 2 वर्षीया अपनी टिकान रह चुकी थी। बेला से उसकी शादी भी इसी बंगले से हुई थी। अपनी शादी में जिस तरह उसने अपने परिवार की भागीदारी न्यूनतम रखी थी, इस बार बेला के दाह संस्कार में वो उनकी अनुपस्थिति शून्य रखना चाहता था। कहने को तो उसके 4 भाई थे, 3 बहनें थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी वो अपने सर्कल में मिलाने से घबराया करता। उसके सबसे बड़े भाई पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से दाखिल हुए थे। दूसरे नंबर के भाई गांव में खेती संभालते थे। तीसरे नंबर पर बीएल खुद था। चौथे नंबर का भाई अकाउंट्स विभाग का क्लर्क था और 5वें नंबर का भाई उसी क्लर्क भाई के साथ रहता था और एक पीसीओ चलाता था। बहनों में सबसे बड़ी गांव में ब्याही थी, दूसरी स्कूल टीचरी करती थी और तीसरी कंप्यूटर ऑपरेटरी। अपनी शादी में बीएल ने इन्हीं 3 बहनों को बुलाया था और भाइयों में से एक को नहीं। बेला को दाह संस्कार के लिए तैयार करने के वास्ते उसकी ममा अम्मा लोग के पास जब ले जाया गया तो बीएल संग न रहा। केवल कस्बापुर के मौजूदा पुलिस अधीक्षक की पत्नी ही थी। अलबत्ता बेला के तैयार होते ही बीएल को बुला लिया गया। बेला को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके प्राण उसे छोड़ चुके थे। मालूम भी है बेटे जी, बेला की ममा बीएल को देखते ही उसे कोने वाले कमरे में ले गईं। बेला जब आई थी तो उसके शरीर से सभी जेवर गायब थे। नहीं, बीएल ने अपने कंधे झटके। मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतने गहरे सदमे में हूँ कि कुछ भी देख सुन नहीं पा रहा, कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा। लेकिन बेटे जी, ये सब हुआ कैसे? बेला की अम्मा लोग भी वहीं चली आईं। बेला की छोटी अम्मा तो अपनी बेटी की तरह चकाचौंधियानी सफ़ेद शिफॉन साड़ी में थीं और उसकी बड़ी अम्मा के दुपट्टे और सलवार सूट का रंग भी चकाचौंधियानी सफ़ेद था, बिल्कुल फिल्मी मातम सीन में भाग लेती अभिनेत्रियों की तरह। मुझे नहीं मालूम, मैं अपने ध्यान से अपनी मोटर चला रहा था और अचानक उसने कहा, मोटर रोको, मेरी अंगूठी खिड़की से नीचे गिर गई है। मैं मोटर रोकता हूँ, वो कहती है मोटर की हेडलाइट्स इधर किनारे पर लाओ, मैं अपनी अंगूठी ढूंढूंगी। अब रात का 1 बज रहा है। हम दोनों देर रात की पार्टी से लौट रहे हैं और वो सड़क के किनारे पर अपनी अंगूठी ही ढूंढे जा रही है। मैं उसे कहता हूँ, भूल जाओ, अंगूठी को भूल जाओ, और वो कह रही है, नहीं, मेरी अंगूठी बहुत कीमती है। कौन सी अंगूठी थी बेटे जी? किसी एक ने मामा अम्मा लोगों में से पूछा। बीएल अपनी निगाहें नीचे किए बैठा था। रूबीज़ के सेट की। हाय हाय, बेला की बड़ी अम्मा रोने लगी। कमबख्त वे लाल जेवर मेरी राजकुमारी को ले बैठे। अम्मा, बेला की छोटी अम्मा ने अपनी माँ को टोक दिया। बात पूरी तो पहले सुन लेने दो। हाँ, बेला की मामा ने जोड़ा, वो अंगूठी ढूंढ ही रही थी, फिर क्या हुआ? फिर क्या? बीएल दहाड़ मारकर रोने लगा। फिर कहर टूटा और वो। लेकिन जैसे आप बता रहे हो बेटा जी, बेला की मामा ने अपना संदेह फिर व्यक्त किया। चलिए, वो अंगूठी तो गिर गई सो गई, मगर वो तो रूबीज़ का पूरा सेट पहने थी, उसके गले और कान की चीज़ें। मैं नहीं जानता। बीएल ने अपने कंधे फिर झटके। मेरा इधर ध्यान ही नहीं गया। जैसे इधर आया हूँ तो आपसे ये भी पूछना भूल गया हूँ, वे सौतेले इधर आपको दिख तो नहीं करते? दिख करते हैं बेटा जी। बेला की मम्मा अपनी पुरानी लीक पर दौड़ पड़ी। बहुत दिक करते हैं बेटा जी, उन्हें तो आप सीखियों के पीछे भेज कर ही यहाँ से विदा होना। क्यों नहीं?
बीएल ने बेला की मम्मा की पीठ घेर ली। मैंने अपने इस बैचमेट से तो पहले ही कह रखा है कि आपकी सुरक्षा पर पूरा पूरा ध्यान दें। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल अपने मन को काबू में रखें, सब्र में रखें। इधर मेरी अगली प्रमोशन हुई नहीं कि डीआईजी की अपनी तैनाती मैंने इधर ली। यही सौतेले फिर आपके सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। हम तो सब्र कर भी लें बेटे जी, बेला की छोटी अम्मा बोल उठी, मगर हमारी इन अम्मा के सब्र का बांध टूटा जा रहा है। रोज़ उस दिन को कोसती हैं जब अपना घर छोड़ छाड़ कर इधर आन बैठी। मुझ पर भरोसा रखें बड़ी अम्मा। बीएल उनके कदमों पर झुक लिया। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, जैसे पहले, जैसे अब, वैसे ही आगे भी। हम जानते हैं बेटे जी, बेला की ममा ने आगे बढ़कर बीएल का माथा चूम लिया। इस पूरी दुनिया में अब आप ही हमारे सब कुछ रह गए हो। लड़की बेचारी इतनी ही अपनी उम्र लिखवा कर आई थी, सो चली गई। आपसे हमें उसे बांधना था, सो बांध गई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूर घर। छल कपट, विश्वासघात, हत्या और झूठ से भरी हुई संबंधों की कहानी। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में होता है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।